अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामाईन, मैं हूं आपका होस्ट शमशेर मुनीर। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक नए पत्थर से मुतारफ़ करवाने जा रहा हूं। उस पत्थर का जो नाम है वो है प्रेनाइट। तो चलिए आप लोगों को उस पत्थर की मैं डिटेल देता हूं। और अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं कॉल पर या व्हाट्सएप पर तो मैं आपको अपना नंबर दे रहा हूं। इस नंबर पर आप मुझे सुबह 11 से शाम 5 बजे तक कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर आप मुझे किसी भी वक्त मैसेज भेज सकते हैं। जी तो दोस्तों, ये मेरे पास जो स्टोन आया है ये PGTR लैब से इसकी वेरिफिकेशन हुई है और इसका कार्ड भी बना हुआ है नेचुरल प्रेनाइट स्टोन। और ये एक बहुत ही मोहब्बत करने वाले भाई हैं, इरफान भाई कराची से। ये उन्होंने मुझे भेजे ताकि आप लोगों को मैं इनका एक इंट्रो दे दूं, क्योंकि ये वो स्टोन है जिनको बहुत सारे ममालिक में लोग नहीं जानते। तो हमारी यही कोशिश है कि जो नए स्टोन है, ये नए तो नहीं है, ये काफ़ी पुराना स्टोन है, 350 साल पुराना स्टोन है, लेकिन आज भी लोग इसको नहीं जानते कि ये स्टोन क्या है। तो हमारी यही कोशिश है कि जो ऐसे स्टोन है जिनके बारे में लोगों को नहीं पता वो लोगों को बताया जाए। प्रेनाइट बुनियादी तौर पे कैल्शियम और एल्युमिनियम से बना हुआ होता है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी पत्थर पाए जाते हैं जिनमें लोहा भी शामिल होता है। लोहा शामिल होने की वजह से इस पत्थर का रंग गहरा नारंगी या पीला होता है। अब आप लोगों को बताऊंगा कि इस पत्थर का नाम प्रेनाइट क्यों रखा गया। यह पत्थर 1788 में दरियाफ्त हुआ। इस पत्थर को कर्नल हेनरिक वान प्रेन ने जनूबी अफ्रीका के सूबा केप में दरियाफ्त किया। इस पत्थर का नाम कर्नल के नाम पर रखा गया। कर्नल वान प्रेन ने कीमती पत्थरों की बढ़ती हुई तिजारत में प्रेनाइट पत्थर को मुतारिफ करवाया। आज भी साउथ अफ्रीका से प्रेनाइट को सबसे ज़्यादा निकाला जाता है। हालांकि इस पत्थर के ऑस्ट्रेलिया में भी ज़खायर मौजूद हैं। यह पत्थर साउथ अफ्रीका में काफ़ी तादाद में पाया जाता है और इस पत्थर की रसाई भी आसान है। यह पत्थर बहुत खूबसूरत है, लेकिन आज 350 साल गुजरने के बावजूद इस पत्थर को कीमती पत्थरों में शामिल नहीं किया जा सका। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि अभी भी बहुत सारे ममालिक में इस पत्थर को मुतारफ़ नहीं करवाया जा सका। यह पत्थर खूबसूरत होने के साथ साथ अपने अंदर बहुत सारे ख़वास भी रखता है। इंशाल्लाह इस पत्थर के ख़वास पर अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि ये पत्थर अपने अंदर कौन कौन से ख़वास रखता है और कैसे अफराद को ये पत्थर रास आता है। तो इंशाल्लाह कल की वीडियो में आप लोगों को ये डिटेल मैं दूंगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जाते हुए लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।